हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन है मंगलवार और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। सुबह सवेरे उठते ही ये फूल खिला हुआ देख करके ना मन एकदम खुश हो गया है। रुकिए आप लोग को सामने से दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था इसका कलर, ये बहुत बड़ा भी था जानते हैं। और आज ना मैं इसको नहीं तोड़ूंगी, आज इसको गमले में ही रहने दूंगी। देखिए इसका कलर और उसका बाद इसका साइज भी बहुत बड़ा है। और इतना दूर के बीच में ना इससे इसका शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरे घर का, मेरे खिड़की का। तो बस यहाँ पे देखिए इस मतलब खिड़की के पास आते ही ना ये बाहर का नज़ारा तो देखती ही हूँ, लेकिन साथ में ना अभी फूल खिला है तो और अच्छा लग रहा है। और मतलब अभी मुझे तोड़ के पूजा करने लायक नहीं है, तो इसलिए ना मैं उसको गमला में ही छोड़ दूँगी। देखती हूँ मतलब गाछ में ही देखती हूँ कब तक वो खिला हुआ रहेगा, और आप लोग साथ शेयर भी करूँगी कितना दिन तक गाछ में रहता है तो रहता है। वैसे तो पहले जब मैं तोड़ ली थी ना तभी भी 3 दिन तक फ्रेश ही था, खिला हुआ ही था, उसका बाद मुरझाया है। तो देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए जो बाकी बचा काम है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे गई थी, जाकर के ना पानी भर के लाई हूँ। उसका बाद से जो टेबल था उसको अच्छे तरीके से पोंछ के उसको पानी को सजा दी हूँ। उसका बाद से आ गई हूँ रूम पे। तो रूम पे सबसे पहले कारपेट को हटाऊंगी, धूप में डाल दी हूँ। उसका बाद से पूरे घर में अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ले रही हूँ। आज पूजा पाठ नहीं है, रिद्धि का परीक्षा भी है, भूगोल परीक्षा है, तो इसी की वजह से ना मुझे जल्दी फटाफट से काम करना होगा, जितना तक हो पाएगा करके फिर मुझे स्कूल जाना होगा। और आजकल ना हम लोग जा कर के स्कूल में रहते हैं, मतलब लास्ट परीक्षा है, मतलब कल कंप्यूटर का है लेकिन वो 1 घंटा का है, लेकिन आज ना पूरा 2.5 घंटा मिलेगा हम लोग को साथ में सब फ्रेंड लोग साथ बैठने के लिए। तो अच्छा लगेगा। वो सबको ही बोल रही थी लोग कि फटाफट से काम करके आने के लिए, लेकिन क्या करूँ सुबह में रिद्धि का पढ़ाई भी पकड़ना पड़ रहा है और घर का काम भी रह रहा है। और आप लोग तो जानते ही हैं कैमरा सेट करके काम करना बहुत मुश्किल रहता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो देखती हूँ कहाँ तक कैसा क्या होता है, कोशिश करके मुझे जाना ही होगा। सब फ्रेंड लोग से मिलूंगी, बैठूंगी और आप लोग को भी लेकर के चलूँगी। बहुत इंजॉय किए थे हम लोग। और ना यहाँ पे भी खेती होता है, ये आप लोग को दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे पूरे घर से लेकर के किचन तक अच्छे तरीके से झाड़ ली हूँ, क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद से ना 1 कप चाय, मतलब काम करते करते सोच रही थी कब मैं चाय लूँ। और चाय पीने से पहले मैं अपना सेल्फ केयर कर लेती हूँ, जैसे कि थायराइड का दवा खाना, व्यायाम करना, ये सब। तो वो सब हो गया, आधा घंटा बाद ही मैं चाय को लेती हूँ। जिन लोगों को भी थायराइड है ना, आधा घंटा बाद, मतलब थायराइड का दवा खाने का आधा घंटा बाद ही चाय बिस्किट कुछ भी हम लोग खाते हैं। तो इसके लिए ना आधा घंटा हो गया था, चाय पी ली हूँ। उसका बाद से यहाँ पे देखिए चावल को भी साथ ही साथ चढ़ा दे रही हूँ। इधर मैं काम करते रहूँगी और किचन का काम को भी कंप्लीट करना होगा। और एक तरफ बना रही हूँ नाश्ता के लिए भुजिया। तो सबसे पहले 5 फोरन दी हूँ, उसमें थोड़ा सा प्याज दे दी हूँ। और आलू और बैगन का भुजिया बनाऊँगी, तो थोड़ा बहुत भुजिया कट करके रखी थी। और अभी ना चॉपिंग बोर्ड पे आराम से काटने का समय नहीं है, अभी ना मतलब फटाफट से काटना रहता है, तो मतलब शेयर नहीं करती हूँ, चॉपिंग बोर्ड पे भी नहीं काटती हूँ। इधर भात बन के रेडी हो गया है, भुजिया आँच कर दी हूँ, हो रहा है आराम से। तब तक चलिए थोड़ा बहुत कमेंट आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। इसके पहले जो भी लोग मुझे कमेंट किए हैं उन लोग का नाम लिखना भी नहीं हुआ है, तो मैं इस बार लिख करके आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी। और उससे पहले जो भी लोग कमेंट किए हैं वही सब शेयर कर देती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में किरण राठौर जी ने फर्स्ट कमेंट किया है, और थैंक यू सो मच किरण जी। इसके बाद से डोरेमोन आईडी से राम एक भाई ने मुझे कमेंट किया है, पार्थो देवस्मिता जी की आईडी से कमेंट आया था, आरोही जी ने कमेंट किया है, प्रिया कुमारी जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। और इसके बाद से महादेव जी की आईडी से नेहा जी ने कमेंट किया है, पूर्णिमा जी की आईडी से कमेंट आया था, और संजय सिंह जी की आईडी से कमेंट आया है, सुरुचि कुंदन जी की आईडी से कमेंट आया है, स्मिता तिवारी जी की आईडी से मुझे कमेंट आया है। तो आप लोग का कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव हो जाती हूँ कमेंट पढ़ने के बाद से वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। और आप में से कोई मुझे कमेंट करके बोली थी कि बाल गोपाल का जो सेवा कैसे करती हैं, तो एक बार अच्छे से दिखाइएगा। तो मैंने शूट करना हो गया है, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और भी एक कमेंट आया था, एक बहन ने मुझे कमेंट किया है कि उनका नाम मैंने भूल लिया है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में उनका नाम मैं ठीक से ले लूँगी। तो उसका बाद से देखिए आप लोग से बातें करते करते ना इधर में रिद्धि को चूल झाड़ना हो गया है, और अंदर में इनर पानी फूल आता है। और इसको ना लेना हुआ था अगला साल, क्योंकि और मैं गांव गई थी ना, उस टाइम ही बहुत सारा गर्म कपड़ा लेकर के जाना पड़ा था ना, इसी के लिए। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। इधर एक तरफ तो उसको रेडी कर रही हूँ, एक तरफ इधर किचन को भी देखना पड़ रहा है। तो इधर मैं रोटी बना ले रही हूँ, भुजिया बन के रेडी हो गया, भात भी बन गया है। तो जो बाकी बचा खाना पीना रहेगा ना, उसको मैं बाद में आ करके बनाऊँगी। और जानते हैं कल का चिकन भी बचा हुआ था, जो मेरी बुआ घर गई थी ना, तो हस्बैंड के लिए बेटी के लिए वो लोग भेज दिए थे बिरयानी और चिकन।
तो उसमें से भी बचा हुआ है, तो वो भी मिला जुला करके आज हो जाएगा। जब भी रिद्धि का एग्जाम रहता है ना तो बहुत सोचना समझना पड़ जाता है। घर का काम, साथ में वीडियो को शूट करना, साथ में बाहर भीतर जाना, ये बहुत असुविधा हो जाता है। हेलो फ्रेंड, तो मेरा बहुत स्पीड में काम करना हुआ है। नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट कर रही हूँ। बासी काम भी जो था वो भी कंप्लीट कर ली हूँ। बिस्तर को भी ठीक ठाक कर ली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ छत पे पानी देने के लिए और भी रेडी हो गई है, उसको लेकर के जाऊँगी स्कूल। तो चलिए यहाँ पे पानी नहीं दे देते हैं गाछ में। तो अभी जो पानी दे रही हूँ ना, इसका बाद से मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं सारा दिन नहीं आ पाती। अगर कपड़ा डालने को रहता है तो ही आती हूँ, नहीं तो गाछ को देखने तक नहीं आ पाती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं रिद्धि के स्कूल। और मैं वहाँ पे आज जा करके रहूँगी तो सब फ्रेंड लोग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। और कल भर दिन तो लास्ट परीक्षा है, तो चलिए आज चलते हैं वहाँ। आने के बाद से जो बाकी बचा काम है उसको जब कंप्लीट करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं रिद्धि का स्कूल, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे रिद्धि रेडी हो गई है, हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, वो जाएंगे ड्यूटी और हम लोग जाएंगे स्कूल के लिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। इसके पहले वाले ब्लॉग में रजनी कुमारी जी का आईडी से कमेंट आया था और उन्होंने बोला है ना, दीदी आप ना अपने घर के बाहर का नज़ारा दिखाइएगा। तो देखिए मेरे घर का बगल में एक घर है, सामने में भी एक घर है न्यू, देखिए गृह प्रवेश हुआ है, वो भी लोग अब आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरे भी आसपास में लोग रहेंगे। सामने में देखिए 2 रूम है, मतलब 2 घर है। उसके बाद से ना छत पे जाने वाला सीढ़ी है, साइड में लिफ्ट है और उसका साइड में देखिए नीचे जाने वाला सीढ़ी है। और उसके बाद से इस साइड में राइट साइड में मेरा रूम है। तो देख सकते हैं यही सब है। तो चलिए चलते हैं। और आने का बाद से एक फ्रेंड का घर पे हम लोग आए थे और उसका किचन से दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए खेती हो रहा है इधर में, एक साइड में, मतलब मुझे पता नहीं था टीटागढ़ का एक साइड में इधर खेती होता है, तो वही सब हो रहा था। और उसके बाद सभी फ्रेंड बैठ करके इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, चाय पिए हैं और उसका खटनी बढ़ गया था। तो बस यहाँ पे बातें होते करने के बाद से रिद्धि को ला लिए हैं हम लोग। और लाते वक्त ना यहाँ मियो वन में ऑफर था, हाफ दाम में मिल रहा था केक वो किसी पेस्ट्रीज। तो दोनों को लाई हूँ, रिद्धि की एक फ्रेंड है और रिद्धि, दोनों को यहाँ से कुछ खाएंगे। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे घर। और घर जाने के बाद से खाना पीना खाने के बाद से कुछ वीडियो में शूट नहीं की थी। तो उसका बाद से ना यहाँ पे देख सकते हैं शाम का टाइम हो गया है, एकदम 5 से 5:30 का बीच, मतलब ऐसा 5:30 टाइम हो रहा था, लेकिन पूरा अंधकार था। लेकिन क्या है ना कि शहरों में यही है ना कि आपको रोशनी रोशनी दिखेगा। रात के टाइम में ही यहाँ पे बेइज्जती करके बाहर आदमी जाते हैं, कुछ मतलब जो भी मार्केटिंग शॉपिंग ये सब रहता है वो सब करते हैं। तो रात ना यहाँ पे रात नहीं लगता है, 2 बजे तक लोग जगह रहते हैं, गाड़ी घोड़ा सब चलते रहता है। उसके बाद से रिद्धि को वहाँ से ट्यूशन करा करके एक साथ लेके ही आई थी उसको। उसके बाद से मैं चाय यहाँ पे बना ली हूँ अपने लिए और रिद्धि के लिए यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। तो उसका बाद से चलिए चलते हैं, चाय थोड़ा देरी पीऊँगी। और आज का वीडियो में शेयर ये भी करूँगी ना कि मैं अपना नाइट स्किन केयर और फूड केयर कैसे करती हूँ। जानते ही हैं कि मेरा ना एड़ी बहुत ज़्यादा फटता है और ठंडे के दिन में सबका ही फटता है, तो थोड़ा बहुत उसका जतन करना जरूरी रहता है। तो चाय पीने का बाद से ना यहाँ पे उस टाइम बताए ही थे कि मुझे एकदम टाइम नहीं मिला था, कैसे तैसे टाइम निकाल कर ना सब काम को कंप्लीट कर रही हूँ। और यही है कि लास्ट कल ही एग्जाम है, उसका बाद से ना मैं फ्री हो जाऊँगी, अपने काम को स्टेप बाय स्टेप कर पाऊँगी। अभी तो देख ही रहे मिला जुला के काम करती हूँ, ठीक से काम नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करूँ एडजस्ट करना पड़ता है। सुबह को ज़रूरी नहीं है कि मैं करूँगी, क्योंकि ना देखिए भाग दौड़ वाला लाइफ जब रहता है, बाहर से भीतर तक करना रहता है ना, तो अपने काम को अपने तरीके से एडजस्ट करके करना पड़ता है। तो क्या होगा ना, इसमें हम भी लोग खुश रहते हैं। क्योंकि देखिए भाग दौड़ करते करते इतना समय चला जाता है कि हम लोग लाख कोशिशों के बाद भी ना अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं तो ज़्यादा करके नहीं कर पाती हूँ, आप लोग तो देख ही सकते हैं। स्कूल जा रही हूँ तो स्कूल में रुकना पड़ रहा है, ट्यूशन जा रही हूँ तो ट्यूशन में रुकना पड़ रहा है। तो बताइए ना घर का काम फिर टाइम पर होगा कैसे। तो फिर भी ऐसे करके घर के काम को एडजस्ट कर रही हूँ। आने के बाद से ही शाम का टाइम में बहुत सारा काम कर ले रही हूँ और उसके बाद से रिद्धि का पढ़ाई भी देख रही हूँ। और क्लीनिंग की और जो भी घर का काम है उसको नहीं करने से तो एक दिन भी नहीं चलेगा, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक जहाँ पे हम लोग 24 घंटा में 12 घंटा हम लोग काम करते हैं, वहाँ तो 6 घंटा भी कम से कम समय देना ही होगा। तो यही मैं कर रही हूँ, जब 12 घंटा मेरा 6 घंटा ही समय दे रही हूँ अभी रिद्धि के एग्जाम टाइम पर। और ऐसा ही करके हैंडल भी करती हूँ। माँ हूँ तो हर एक चीज़ देख करके समझ करके चलना पड़ता है। हस्बैंड लोग पे छोड़ने से ना नहीं होगा, चाहे कितना भी हम लोग कर लें। तो यहाँ पे देखिए सब क्लीनिंग का बात से ना जो भी मैं साफ़ी यूज करती हूँ किचन टॉवल जो भी होते हैं उन सबको भी लास्ट में मैं क्लीन करती हूँ, जो कि मैं दोपहर को करती हूँ। लेकिन आज तो शाम हो गया है, इसलिए ना अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। 2 टॉवलियाँ हैं तो इसको भी अच्छे तरीके से सरफ दे करके ना रगड़ के अच्छे से क्लीन करके साइड वाले जंगला पर डाल देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे में इसको अच्छे तरीके से यूज कर पाऊँ। नहीं तो ना परेशानी हो जाता है, गंदा रहता है तो। और मेरे पास 2 ही नहीं और 2 दूसरा कपड़ा का है, जिसको मतलब 4 से 5 मुझे तौलिया लगता है पोंछने ओछने के लिए,
हाथ पोंछने के लिए, किचन में जो भी मैं काम करती हूँ उसमें यूज करने के लिए ये तो लगता ही है। तो चलिए थोड़ा बहुत और कमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में अलीसा जी की आईडी से कमेंट आया था, आशीष राज जी की आईडी से कमेंट आया था। इसके बाद से पुष्पा साहब जी की आईडी से, महुआ पुरोकास्ट के आईडी से एक दीदी ने कमेंट किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिनका भी नाम मैं इस ब्लॉग में नहीं ली हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग का भी नाम मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा काम कंप्लीट। ठंड का टाइम में छोटे सा दिन होता है, उसमें बहुत सारा काम रहता है। अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि काम ज़्यादा है और टाइम कम है, ऐसा ही हो गया है। तो और ये हो भी रहा है, जानते हैं गर्मी के दिन में ना सुबह 10 बजे तक खाना पीना बना करके सब कर रेडी हो जाते, मतलब रेडी हो जाते थे हम लोग। लेकिन अभी क्या है ना कि घर का काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, टाइम चला जा रहा है। शाम को तो एकदम 4 बजते ही अंधेरा होने लग रहा है। तो ये परेशानी अभी मतलब सबको ही झेलना पड़ रहा है। तो आप लोग अपने अपने काम कैसे अपने तरीके से कर रहे हैं बताइएगा। मैं तो इस तरीके से ही अपना काम को एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए सबका काम एक टाइप का नहीं होता है, लेकिन अपने काम को अपने तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो सब कोई अपने अपने काम को हम लोग हैंडल करके ही चलते हैं। और ठंडा के दिन में सच बताऊँ तो एकदम उठने का मन नहीं कर रहा है, नींद तो खुल जा रहा है, लेकिन क्या है बिस्तर से उतरते उतरते समय लग रहा है। और कुछ दिनों बाद ना आप लोग साथ कुछ अच्छा स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, जो कि अभी तक मतलब पूरा श्योर नहीं हूँ। सबको इनवाइट भी कर दी हूँ। मेरे इस घर में ना जब ये नया घर में ली थी तो मैं अपने फ्रेंड लोग को नहीं बुलाई थी। आप लोग तो जानते ही हैं, सब फ्रेंड का घर मेरा जाना आना हुआ है, लेकिन उन लोग को बुलाना नहीं हुआ है। फिर भी मेरा घर छोटा है, बहुत ख़राब लगता है कि सबको बुलाऊंगी फिर कैसे एडजस्ट करूंगी, क्योंकि माँ लोग और बच्चे लोग आएंगे तो किसी को बुला करके उन लोग को आराम से रखना ये मेरा दायित्व तो बनता है। तो ये मैं सोच रही थी, लेकिन ना अभी वो दिन आ गया है, एग्ज़ाम बच्चा लोग का ख़त्म हो जा रहा है। साथ में ना हम लोग मतलब माँ लोग आएंगी, थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये दिन संडे के दिन के लिए रखी हूँ, देखती हूँ कहाँ तक क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप लोग साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। उसका बाद से घर को क्लीनिंग डस्टिंग हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो वो भी सब आप लोग साथ शेयर करूँगी। और बॉक्स लाना हो गया है, जो मैं बॉक्स वहाँ पे बजाती थी तो वो लाना हो गया है, तो उसको भी आप लोग साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप लोग से बातें करते करते देखिए भात भुजा गया था। भात रिद्धि को मैं दे दी हूँ, खाना पीना कंप्लीट कर ली हूँ। उसका बाद से कर ले रही हूँ यहाँ पे स्किन केयर। सबसे पहले फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर ली हूँ फेस वॉश से। और ये वाला फेस वॉश ना मैं हमेशा यूज करती हूँ, जो कि आप लोग साथ शेयर भी की हूँ। तो इसका ना अभी पंप से इसमें फेस वॉश नहीं आ रहा है, इसीलिए खोल करके इसको यूज कर रही हूँ। और जानते हैं बाथरूम में जाकर के फेस को वॉश करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि पैर भीग जा रहा है। तो इसलिए ना किचन में ही सिंक में ही धो ले रही हूँ फेस को। उसका बाद से चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरे फेस को एक कॉटन कपड़ा से ना रगड़ के मैं नहीं पोंछती हूँ, हल्का हल्का ही फेस को पोंछ लेती हूँ। और रिद्धि से बातें करते करते, रिद्धि खाना पीना खा ली है, वो भी बैठी हुई है, तो उससे बातें करते करते मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर कर रही हूँ। ये है मेरा नाइट क्रीम, ये जो मैं आप लोग साथ शेयर की थी मेरा स्किन केयर का जो भी प्रोडक्ट था वो सब। तो ये मोदी केयर कंपनी का नाइट क्रीम है, श्लोका का है। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ये इसको नाइट में लगाने के बाद से जितना आपको जो अच्छा नहीं लगेगा ना, सुबह में देखने के बाद ना जब अपना चेहरा आप सुबह में देखिएगा तो और भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे आप चाहे तो टोनर भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी टोनर ख़त्म हो गया है, तो टोनर लगाने के बाद से नाइट क्रीम लगाया जाता है। मैं सिर्फ नाइट क्रीम को ही लगा ली हूँ, सिंपल तरीके से। आप लोग जानते ही हैं मैं हर एक चीज़ यूज करती हूँ, जो कि मैं ऐसा चीज़ में काम करती हूँ ना जो मैं हमेशा उसको कम यूज कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं इस तरीके से अपने स्किन पे नाइट क्रीम लगा ली हूँ। और जो लिप बाम में लाई थी जो भी इसका, उसको लगा ली हूँ। और ये है फुट क्रीम, जो कि मेरे पैरों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक आसन बिछाई हूँ और उसके ऊपर से ना पैर को रखी हूँ और ये वाला क्रीम में लगा ले रही हूँ। इसका प्राइस सिर्फ 40 रुपया है, लेकिन ये अब कहाँ मिलेगा पता नहीं। पहले एक फेरी वाला भैया आते थे ना, तो वही दे करके जाते थे, जानते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मेरा एड़ी बहुत ज़्यादा फटता था, तो देखिए यहाँ पर एकदम प्लेन है एड़ी, बहुत अच्छा मतलब काम करता है ये, और कम प्राइस में भी है, जिसको हम लोग हमेशा यूज कर पाएंगे। लेकिन क्या करूँ, अभी इसको मैं कहाँ पे खोजूंगी पता नहीं। ऑनलाइन भी सर्च करके देखी हूँ, मिल नहीं रहा है। तो लास्ट में क्रैक क्रीम या फिर फूड कोई क्रीम में लाऊंगी, लेकिन अभी तो यही मैं यूज कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे पैरों को अच्छे से पूरे पैर में लगा ली हूँ। और जानते हैं जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तो ये पैर आधा मतलब खुला हुआ रहता था। तो इसकी वजह से देखिए थोड़ा बहुत टैन अभी कमा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टैन पड़ गया था। तो देखिए फेस के साथ साथ ना पैर का भी ख्याल में थोड़ा बहुत रख लेती हूँ। तो मेरा स्किन केयर यही छोटा सा मतलब थोड़ा सा रहता है।
इसको मैं डेली बेसिस में करती हूँ। इतना ही मैं कैरी करती हूँ जो कि मैं हमेशा कर पाऊँ, यही चीज़ मैं कैरी करती हूँ। तो एड़ी के लिए हैंड क्रीम एक लगा लेती हूँ खाने पीने के बाद, और फेस के लिए क्रीम लगा लेती हूँ। देख सकते हैं अच्छा खासा ग्लो कर रहा है, और सुबह में ना और भी खिला खिला चेहरा दिखेगा, जो कि मैं सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो कि है मेरा फ्लावर एकदम मुरझाया हुआ नहीं है, और जैसे का तैसा है। रुकिए आप लोग को दिखा रही हूँ सामने से। तो देख सकते हैं पूरा फूल खिला हुआ है, एकदम सुबह से खिला है, जो ना शाम हो गया है फिर भी ना पूरा अच्छा तरीके से खिला हुआ है। और इसको नेक्स्ट डे भी दिखाऊंगी, पूरा ही खिला हुआ रहेगा, बहुत अच्छा लग रहा है जानते हैं। कि और भी जो सुगंधित फ्लावर होता है वो सब लाऊं और लगाऊं। देखिए इस कोना में बहुत अच्छा लग रहा है, जानते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यही सब था, सुबह से लेकर के शाम तक छोटा मोटा काम ही की हूँ, लेकिन सारा दिन व्यस्त थे। तो और रिद्धि को स्कूल लेके गई तो वहीं रह गई, ट्यूशन लग गई तो वहीं पे रुकना पड़ा, क्योंकि 4 बार जाना आना ना मेरे लिए संभव नहीं है। अभी शरीर भी साथ नहीं देता है कि उतना मैं चलूँ। तो आज के लिए ना बेसिक वीडियो में शूट नहीं की हूँ, कल से अच्छा खासा शूट करूँगी, सोच के रखी हूँ। देखिए कहाँ तक क्या कर पाती हूँ। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे पास रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।